है। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, पूरा एक लेक्चर में बेटा वन शॉट की बात होगी। अगर आप लोगों ने 4.1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं बेटा। 4.1 बहुत ईजी वे में, बहुत कम टाइम में हम लोग ने 4.1, 3.3, 3.2, 3.1 ABCD हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन लगाते हैं और रीड करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। समझ में आ गया? हम लोगों को क्या करना बेटा कि रूट्स फाइंड करने हैं। हम लोग के पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्या बोल रहा है, फिर से रीड करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करो बेटा और तुम रूट्स फाइंड करो। समझ में आया? चलो दिखाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे। x² - 3x - 10 बेटा समझ में आया? बेटा यहां पे कोई अगर नंबर होता तो मैं इसका मल्टीप्लाई, कोई डिजिट होता तो मैं इसका मल्टीप्लाई 10 में करता और 10 का फैक्टर करता बेटा। मैं यहां लिख देता, मैं 10 का फैक्टर करता 2 5 बेटा 2 3 2 5 10 हो गया और 5 1 5। हम लोग बेटा इस नंबर का यूज करके, इस डिजिट्स का यूज करके, इसके प्राइम फैक्टर्स का यूज करके बेटा ऐसा नंबर क्रिएट करेंगे जिससे ऐड करने पे बीच वाला है। समझ में आ रहा है? ऐड करें तो ये -3x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो बेटा 10 आना चाहिए। ये सिस्टम बनाना है आपको। फैक्टर करने के बाद बेटा सिस्टम क्रिएट करना है। तो क्या हो गया सर, यहां पे 2 और 5 से हमें 3 का मामला सेट करना है। तो क्यों ना, वो भी देखो ध्यान से, -5 की बात हो रही है तो -3 की बात हो रही है, तो बड़े वाले डिजिट के आगे बेटा तुम माइनस का यूज करोगे। दैट मींस 2x एंड -5x का यूज करोगे, प्लस 2x एंड -5x। रीजन बता रहा बेटा क्यों यहां माइनस लगाया, क्योंकि अपन को यहां माइनस चाहिए, अपन को यहां पे माइनस चाहिए बेटा। तो बड़े वाले डिजिट के पास तुम बेटा जब माइनस लगाओगे, दैट मींस 2x एंड -5x बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो -3x आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, मल्टीप्लाई करो 2 5 10, दैट मींस -10 आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा। मल्टीप्लाई करने पे साइड वाले दैट मींस जो अपन के डिजिट्स हैं वो आने चाहिए, बीच में जो नंबर दे रखा है इनके साथ ये ऐड करने पे आना चाहिए। इतना सिस्टम क्रिएट कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना बेटा, मुझे पता है कर लोगे। चलो देखो, अब ये दोनों एक साथ कर देना, ये दोनों पेयरिंग कर लेना बेटा। इसमें से x कॉमन मिल रहा है, ठीक है सर, क्या कॉमन ले लो। यहां पे बेटा एक x बचा, जब x बेटा बाहर चला गया तो क्या बचा, 2 बच गया ना, ठीक है। यहां पे -5 कॉमन मिल रहा अपन को, x इसके पास है बेटा, इसके पास तो x नहीं है तो कॉमन कैसे ले वो, है ना। तो 5 -5 कर देना, दैट मींस यहां पे x बचा, माइनस तुमने कॉमन ले रखा तो यहां पे प्लस हो जाएगा, एंड 5 2 10 बेटा यहां पे 2 हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद एक ध्यान देना कि ये वाले ब्रैकेट क्या सेम है कि डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो बेटा तुमने कहीं ऊपर कोई फॉल्ट कर रखा है, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए तो x + 2 बेटा एक ब्रैकेट में, x - 5 एक ब्रैकेट में। दैट मींस अपन क्या कर सकते हैं कि x - 5 = 0, राइट। सो x = 5 हो सकता है, ठीक है सर। x + 2 = 0 करना बेटा तो x = -2 हो सकता है। यही तो अपन को फाइंड करना था। क्वेश्चन वाले ने बोला था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने रूट्स फाइंड कर लिया। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x² + x - 6। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2 6 12 करो बेटा, 12 कर दो, है ना। मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। यहां देखो 2 6 12 हो गया बेटा। 12 का फैक्टर करोगे, 2 6 2 3 3 1 बेटा। ऐसे चीज को क्रिएट करना है, दैट मींस ऐड करें तो 1 आ जाए, 1x आ जाए। 2 2 4 एंड 3 मिल गया कि नहीं। वो भी प्लस में बोल रहा है कि प्लस में 1 आना चाहिए। दैट मींस एक बात समझ में आ गया कि 2 2 4 दैट मींस 4x एंड ये -3x। ये बताओ 4 में से 3 मतलब 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, ठीक है। और डिजिट और तो और सिंबल का खास ध्यान रखना, सिंबल अगर प्लस है तो बड़े वाले डिजिट को बेटा तुम प्लस दोगे, अगर यहां तुमको माइनस लाना है तो बड़े वाले डिजिट को तुम माइनस दोगे। ये सिस्टम को फॉलो करोगे, ठीक है। 4x - 3x तो +x आ गया, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करके चेक करो ना बेटा, -6 लाना अपन को, -6 लाना है। 4 3 12 देखो यहाँ पे +4 -3 दैट मींस यहाँ पे बेटा 4 3 12 हो रहा। अब तुम ये ना बोलना सर 6 है, ये अंदर अंदर की बात है बेटा, ये 2 6 12 हो रहा।
4 आउट 12, ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करे सर इतना आया, मल्टीप्लाई करे तो 12 आ गया। ये दोनों एक साथ बेटा, ये दोनों एक साथ, इसमें से कॉमन क्या ही मिल रहा है बता दो मुझे। x दोनों में है, इसमें 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो बेटा एक x कॉमन मिलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो बेटा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। 2 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा, दैट मीन्स x प्लस 2 हो गया, राइट। चलो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, देखो माइनस कॉमन ले रखा अपन ने, x तो दोनों के पास नहीं है सर, 3 कॉमन लेते हैं अगर तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 मतलब 3 बाहर चला गया, कुछ ना बचा। 3 2 जा 6, दैट मींस 6 में से 3 कॉमन लोगे बेटा 2 बचेगा, मैंने यहाँ पे इजीली लिखा। इतना करने के बाद ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट विल बी सेम, दैट मींस x प्लस 2 बेटा एक बार लिख लेना यहाँ पे। अनदर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे बेटा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू, ये बताओ कि यहाँ पे माइनस 3 है, अच्छा कर दूं मैं, देखो यहाँ पे माइनस 3 है तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 तो ट्रांसफर करेंगे तो 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज यहां से निकल गया, नेक्स्ट वाले टर्म जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लेना, यहां पे प्लस 2 ट्रांसफर करोगे बेटा तो माइनस 2 हो जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 2। इजी है कि नहीं है बेटा। यहां पे अपन ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड लगा एंड फोर्थ वाला पार्ट लगा है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है बेटा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या ही बोल रहा है, ध्यान से देखना। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सर ये रूट में है तो कैसे सॉल्व करें बेटा, घबराना मत, घबरा गया तो क्वेश्चन ना लगेगा तुमसे, समझ में आया। क्वेश्चन को देखो और मुस्कुराओ अच्छे से, ठीक है। चलो फिर ज्यादा देर तक मत मुस्कुराना, ठीक है। रूट 2x स्क्वायर दैट मींस इस नंबर का बेटा मल्टीप्लाई तुम इसमें करोगे, रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 रूट 2 में करूं तो रूट 2 मिलके रूट 2 के साथ बेटा 2 हो जाएगा। रूट 2 रूट 4 होता है कि नहीं सर, रूट 4 को अगर हम सॉल्व करें बेटा तो कितना आएगा, 2 इंटू 2, रूट के अंदर 2 बार 2 है बेटा, बाहर निकलेगा तो 1, दैट मींस रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है। जब आप छोटे से तभी आपको ये बात पता है बेटा, छोटे क्लासेस में पता है, 8th में 7th में 6th में सिखाया जा चुका है बेटा कि रूट टू 2 होता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रूट टू 2 हो गया, 2 5 जा बेटा 10 हो गया, दैट मींस बेटा 10 का अपन को फैक्टर करने का, 10 का फैक्टर करने का 2 5 जा एंड 5 1 जा, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है बेटा कि ऐड करें तो बीच वाला, मल्टीप्लाई करें बेटा तो साइड वाला, समझ में आया। तो सिस्टम क्रिएट हो गया सर, सिस्टम क्रिएट हो गया। 5 प्लस 2 क्या बात है, वो भी 7 लाना था, सामने दिख रहा भैया, सामने दिख रहा, अब कैसे दिखाओ भाई, चश्मा लगाओ लो, है ना। 5x प्लस 2x हो गई ये सर, 5x प्लस 2x, वो भी दोनों को प्लस में करना, क्योंकि वहां पे भैया प्लस में लानो है, ठीक है। यहां पे प्लस की बात हो रही, वो प्लस 7 हो रही, तो प्लस 7 प्लस 5x प्लस 2x, यहां पे 5 2 10 हो गया, 5 और 2 7 भी हो गया, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, पुरानी कहानी फिर से चलाते हैं। दोनों में बेटा x कॉमन मिल रहा, यहां पे से एक x बाहर चला गया तो रूट 2x बचेगा, x बाहर चला गया बेटा तो 5 बचेगा। सर यहां पे क्या ही कॉमन मिल रहा, बताओ मुझे क्या मिल रहा। यहां पे x है लेकिन इधर x नहीं है, सर रूट 2 कैसे कॉमन मिल सकता है, जरा मुझे बताएंगे क्या बेटा। तुम रूट 2, यहां पे देखो मैं बता रहा हूं, क्या तुम 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ। रूट 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट मींस अगर मैं सॉल्व करूं रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या होगा बेटा, रूट 4 होगा। रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, दैट मींस 2 को अपन रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, दैट मींस 2 रूट 2 है, एक रूट 2 को अगर मैं बाहर ले लूं, तो एक रूट 2 बचेगा। जैसे ही ये अंदर जाएगा ना बेटा तो फिर 2 हो जाएगा, ये समझ लेना तुम लोग। रूट टू जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे रूट टू का, दैट मींस तुरंत ये 2 होने वाला है और 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। हम लोग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं भाई, इसको दोनों ब्रैकेट को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। 2 को अपन रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक रूट 2 बाहर आ गया तो एक रूट 2 बचा, ठीक है सर। ये भी रूट 2 बाहर आ गया, प्लस 5 बच गया, राइट। अब ये वाला ब्रैकेट बेटा सिंपली यहां कॉपी कर लेंगे, दोनों सेम हो गए। अनदर ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 कर लेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड x इज इक्वल टू बेटा यहां प्लस रूट 2, उधर जाएगा तो माइनस रूट 2 हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है ना। रूट 2x इज इक्वल टू 5 है बेटा, प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है क्या कोई यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन बोला था कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, बाय द फैक्टराइजेशन आपको रूट्स निकालना, ऐसा कुछ बोला था, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या बात है, फैक्टराइजेशन ही तो
कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको एक इक्वेशन में बनाना पड़ेगा कि 2x² - x + 1/8 दे रखा भाई, 8 दे रखा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई अगर हम तीनों में कर दें, ठीक है, तीनों में कर दें तो क्या होगा कि ये नंबर यहां से डिविजिबल हो जाएगा, दैट मींस यहां से 1 आ सकता है। हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 2 में, ठीक है। ये क्यों किया इसका रीजन समझो, ये फ्रैक्शन में है ना, 1/8 है ना, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट मींस 8 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ में आया? इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं उसका फैक्टर कर सकूं, करके बीच वाला नंबर ला सकूं। इसलिए ये मैं 8 अपने घर से नहीं लाया भाई, घर से ही लाया, चलो घर से ही लाया, ठीक है, ताकि इसको मैं डिविजिबल कर सकूं। लेकिन सिर्फ उसी में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन पे अफेक्ट पड़ जाएगा। ऐसा तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो सबके साथ करना, किसी को डिवाइड दे रहे हो तो सबको डिवाइड देना, अदरवाइज अफेक्ट पड़ेगा भैया, समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं, हालांकि टारगेट तो मेरा इन्हीं को उड़ाने का है, लेकिन मैं डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इनमें भी करना है, इनमें भी करना है, इनमें भी करना है, तो मेरे इक्वेशन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा भाई, समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 में तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 2 = 16x²। 8 का मल्टीप्लाई भैया x में कर दो तो -8x हो गया, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 आ जाएंगे भाई। कैसे आया सर बता दो, 8 का मल्टीप्लाई 1/8 में किया तो 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, 1 बच गए, 16 बन जा 16 होता है। तुम 16 का भैया फैक्टर करो, 16 का जैसे फैक्टर करोगे, और तुमको 16 का फैक्टर करके लाना क्या है ये बताओ ना मुझे, ये बताओ कि 16 का फैक्टर करके लाना क्या है तुम्हें, 16 का फैक्टर करके तुम्हें लाना क्या है, ठीक है, तुम्हें लाना है 8x लाना है, क्या लाना है 8, 16 बन जा 16 और फैक्टर करके 8 लाना है। चलो 16 का करते हैं फैक्टर, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, क्या बात है सर, 8 लाना था, वो भी प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है ये बता दो मुझे, ये बता दो। माइनस में, ये रहा माइनस में लाना है, तो क्यों ना हम -4x लिखें, माइनस माइनस प्लस होता है भाई, ये पता है ना तुम्हें, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स -4x -8x हो गया, ठीक है। -4 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 का कितना होता है, 16 होता है, वो भी आ गया कि नहीं आ गया? ये बोलो माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, उसकी बात ना हो रही यहाँ पे, 4 4 16 सर, यहाँ पे 1 दिख रहा है भैया, तुमको कैसे दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 16 हो गए, यानी कि फैक्टर करने पे ये -4x अपन लिख सकते हैं, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, कॉमन क्या ही मिल रहा सर, इसमें x, इसमें भी x ले लो, इसमें 16 है, इसमें 4 है भैया, 4x कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो 16 से 4 कॉमन लिया तो 4 बच जाएगा, 1x बाहर तो 1x बच गया, 4x पूरा का पूरा कॉमन में है तो 1 बच गया, यहाँ पे क्या ही कॉमन मिल रहा, कुछ ना मिल रहा तो -1 तो मिल रहा भैया, 1 तो मिल ही रहा, माइनस कॉपी किया 1 तो मिल रहा, 4x माइनस जब तुमने कॉमन ले रखा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, पता है, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर ये -1 जाएगा तो इसको फिर +1 बना ही देगा, समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे प्लस लिख के छोड़ देते ना, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस अंदर जाके फिर उसको प्लस कर देगा, ठीक है, सॉरी माइनस कर देगा, अगर तुम प्लस लिखे रहोगे पहले से तो हम लोग को फिर इक्वेशन पे अफेक्ट पड़ जाएगा। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल, यहाँ पे हमने लिख लिया, 4x - 1 को हमने यहाँ लिख लिया, दोनों सेम हो गया, कोई दिक्कत ना सर कि 4x - 1 का 0 कर दिया हमने, तो x = ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 4x क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, देख लो यहाँ पे 4x = 1 हो सकता है, यहाँ पे x = 1/4 हो सकता है इजीली। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4x बेटा मल्टीप्लाई में है, 4x मल्टीप्लाई में तो 4 यहां पे जाके डिवाइड दे देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलाते हैं हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलाते हैं। 4x इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए, 4x = 1 हो जाएगा, -1 है तो ट्रांसफर करेंगे +1 हो जाएगा, दैट मीन्स x = 1/4 हो गया। यानी कि हम लोगों को क्या ही करना था कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसके रूट्स को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल, 100x² - 20x + 1, ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग इसके रूट्स को निकालने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 100 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं 1 में तो 100 1 = 100 हो गया बेटा, सिंपल सी बात हो रही है। 100 का तुम फैक्टर कर लेना, ठीक है, 100 का तुम क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे, ठीक है, 100 का हमने फैक्टर कर लिया। हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है इन डिजिट्स का, इन प्राइम फैक्टर्स का यूज करके कि ऐड करें तो -20 आ जाए,
मल्टीप्लाई करें बेटा तो 100 आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए 100, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं कि -20 को हम लिख सकते हैं कि 5 2 10, ये वाला और ये वाला 2, ये वाला 5, दैट मीन्स 10 हो सकता है। ये बात तो सही है, लेकिन सिंबल्स का यूज करना है बेटा, माइनस चाहिए तो -10x और -10x का यूज करेंगे, दैट मीन्स -10x -20x एंड 10 10 हो गया बेटा 100 हो गया। ये दोनों एक साथ बेटा, ये दोनों एक साथ हो गया। क्या ही कॉमन मिल रहा है दोनों में, x है बेटा, तो x तो कॉमन मिलना है, ये मिलना है। 10 भी कॉमन मिल रहा है बेटा, 10 भी कॉमन मिल रहा है। 100 से 10 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। 10 10 100 होता है सर, ठीक है। 10x का मल्टीप्लाई 10x में करोगे तो 100x² हो जाएगा। ये वाला माइनस हमने कॉपी कर रखा, 10x को कॉमन ले लिया तो बेटा -1 हो जाएगा, दैट मींस 10x को कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा। यहां पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा बेटा, तो 1 तो मिल रहा ना, 1 तो मिल रहा ना। ये माइनस है और ये 1 कॉपी कर लिया हमने, दैट मींस ठीक है। 10x और 1 में कुछ नहीं, तो 10x कॉपी। तुमने बाहर माइनस कॉमन ले रखा, तो ये प्लस जो होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तुम जैसे ही -1 इसके अंदर डालोगे तो ये +1 फिर हो जाएगा, और होना भी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पे अफेक्ट पड़ जाएगा, आंसर गलत आ जाएंगे तुम्हारे भाई, ठीक है। ये 1 कॉमन कॉपी कर लिया हमने। ये ब्रैकेट इक्वल है बेटा, तो हमने यहां पे लिख लिया 10x - 1, इसको यहां लिख लिया हमने, तो 10x - 1 इक्वल टू 0 हो गया। 10x इज इक्वल टू बेटा इधर गया तो +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, क्योंकि यहां 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में, उधर गया डिवाइड में हो गया। क्या बात है, ठीक है। वैसे सेम एज इट इज यहां करेंगे बेटा, है ना। 10x - इक्वल टू 0, दैट मींस 10x इज इक्वल टू -1 बेटा +1 हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 1 हो गया। x बेटा यहां मल्टीप्लाई में 10 इंटू x है, जाएगा उधर तो डिवाइड होगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ये आपके रूट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट में जाओ, एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट का जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो मैं ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रखा हूं, जो भी इक्वेशन वहां पे एग्जाम्पल फर्स्ट में, समझ में आ गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा वहां पे तुम जाओगे तो तुमको मिलेगा कि x² - 45x + 324 वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हम अपने घर से ना लाए, एग्जाम्पल फर्स्ट से लेके आए, ठीक है। चलो अब क्या होगा कि इसके इक्वल टू 0 कर लेना बेटा। उसके बाद यहां पे x² के आगे कोई डिजिट तो है ना कि तुम मल्टीप्लाई करके फैक्टर करोगे। यहां पे 324 का बेटा तुम फैक्टर कर लो वैसे, ठीक है। हम कर दे रहे हैं यहां पे, तुम भी देख लो, ठीक है। 2 1 कर दिया हमने, 2 6 2 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। 2 8 2 1 हो गया। 3 से करते बेटा, 3 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3, इसको हमने 2 दे दिया, 3 7 ठीक है, हो गया। फिर 3 9 3 3 3 1 दैट मीन्स इतने हो गए। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को 45 क्रिएट करना है। हम क्या करेंगे, 2 2 4 हो गया, 4 3 12, 3 36, यानी कि यहां तक बेटा 36 हो रहा, ठीक है सर। 3 3 9 हो गया। 36 और 9 की बात हो रही, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 45 आ जाएगा। ये फैक्टर आपको आना चाहिए। फैक्टर के साथ साथ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि ऐड करे तो बीच वाला आ जाए बेटा, ठीक है, और तो और मल्टीप्लाई करे तो साइड वाला आ जाए। इतना ध्यान रखना बस तुम्हें, इतना ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। तो हमको लाना है -45, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को माइनस में करते हैं, -36x और -9x कर देंगे, तो -30x और -9x बेटा हो जाएगा -45x, और तुम 36 का 9 में मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, इतना आएगा, 324 आएगा, समझ में आ रहा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर दिया, इन दोनों को सर ने एक साथ कर दिया, बस यार वाह क्या बात है सर, है ना। x कॉमन मिल रहा, यहां पे एक x कॉमन हो गया बेटा, ठीक है। अब वहां पे जब x कॉमन तुमने ले लिया तो बचेगा सिर्फ 36, हमने कॉपी कर लिया। यहां पे x कॉमन ना मिल रहा, तो यहां पे 9 कॉमन मिल रहा, हमने क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया, x बचा बेटा -9 है। यहां पे यहां का प्लस माइनस में चेंज होगा, जब तुम -9 का मल्टीप्लाई तुम 36 में करोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और होना चाहिए, समझ में आ रहा। अगर तुम प्लस ही यहां पे कॉपी कर लोगे और फिर -9 का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम तो फिर बाद में बेटा माइनस लाने लगे होगे, और जबकि लाना है प्लस। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है, आप अपना माइंड का यूज करना, ठीक है। चलो तो 9 कॉमन लिया हमने, क्योंकि x मिलना नहीं तो x कॉमन यहां पे रख दिया, माइनस यहां उतार लिया, और 36 हो जाएगा। 9 36 इतना आता है। ये और ये कॉमन, ये और ये ब्रैकेट मैच करके बेटा हमने यहां लिख लिया, x -9 को यहां कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, समझ में आया। x -9 ये रहा,
x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों ब्रैकेट से यहाँ पे कॉपी, इसके इक्वल टू 0 कर लो, माइनस 36 से बेटा इधर आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया, वेरी गुड। x माइनस 9 इक्वल टू 0 किया हमने, तो ये माइनस 9 सर इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, है ना। x इज इक्वल टू 9 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि आप एग्जाम्पल 2 में एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन 2 देखोगे जब, तो वहां पे ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 55x प्लस 750, ठीक है। इसी के आगे बेटा हमने 0 लगा दिया, हालांकि दोनों लाइन सेम है, कुछ नहीं डिफरेंस है, ठीक है। हमने उसके आगे क्या कर दिया, एक सेकंड बेटा रुक जाओ बस एक सेकंड, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे 0 लगा रखा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि 750 का फैक्टर करेंगे और ऐसे प्राइम नंबर्स को बेटा सर्च करना है हमें कि उसको ऐड करें तो बीच वाला आ जाए बेटा। पहले करते हैं, फैक्टर करते हैं, आप भी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलो 2 से कर लेते बेटा पहले इजीली, 2 3 हो गया, 2 को इसको देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 3 6 हो गया, एक इसको 2 7 14, एक इसको 2 5 हो गया। चलो 3 से चेक करते हैं बेटा, ठीक है, 3 से चेक करते हैं। क्या 3 से कट रहा, क्या 3 से कट रहा, क्या, ठीक है। 3 1 हो गया, 3 2 चेक करिए भाई, चेक करिए। 3 1 3 और इसको दे, 3 2 हो गया, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो बेटा, 3 2 6 हो गया, तो 5 3 5 15 हो गया, ठीक है सर। 5 से चेक करना पड़ेगा, अब तो 3 से जा नहीं रहा। 5 3 12 हो गया, सॉरी 5 2 10 हो गया, ठीक है, 5 2 10 हो गया, 2 उसको दे दो, 5 5 25 हो गया सर, क्या बात है। फिर 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया। दैट मीन्स ये नंबर्स हमने फैक्टर्स तो कर लिए। फैक्टर करने के बाद बेटा इसको क्या करना है कि तुम्हें माइनस 55 लाने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 2 3 6 हो गया, 6 5 30 हो जाएगा, यहां तक बेटा 30 हो गया, ठीक है। और ये 5 5 25 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे दैट मीन्स माइनस 30x और माइनस 25x, तो आपको माइनस 55x मिलेगा। समझ में आ, दोनों का तुम मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो तुमको 750 मिल जाएगा। इसको मैं इरेज कर दूं क्या, समझ में आया, समझ में आ गया बेटा। चलो उसके बाद हमने क्या किया कि ये दोनों को एक साथ कर दिया, सॉरी ये दोनों को हमने एक साथ कर दिया, इन दोनों को एक साथ। क्या ही कॉमन मिल रहा सर यहाँ पे, x दोनों में x है तो x कॉमन जा रहा। एक बार x कॉपी कर लेना बेटा, माइनस कॉपी कर लो, जब x तुमने बाहर ले लिया तो बचा क्या 30, क्योंकि कोई डिजिट्स मिल नहीं रहे इसमें। यहां पे x सर इसके पास तो है बट इसके पास तो नहीं है, तो x तो कॉमन मिलने से ना रहा। 25 मिल रहा, यहां पे माइनस 25 ले लो, ठीक है। x कॉपी कर लिया हमने, जब तुमने माइनस कॉमन ले रखा है बेटा तो यहां का प्लस प्लस ना रह जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा सर, माइनस कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे तुम 750 में से 25 कॉमन ले लियो बेटा तो तुम 30 पाओगे कि नहीं पाओगे, ठीक है। ये वाले जो कॉमन, ये वाले ब्रैकेट दोनों सेम है बेटा, यहाँ कॉपी कर लिया हमने। x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और x माइनस 30 एक ब्रैकेट में, क्या बात है सर। x माइनस 30 इक्वल टू 0 कर लो बेटा, यानी कि x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। माइनस 30 ट्रांसफर करोगे तो प्लस 30 होना ही होना है, होना ही होना ही, ठीक है। x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बेटा उधर जाएगा तो प्लस 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 25 था इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी करेंगे। स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लगा है, बहुत इजी है, रीड करते बेटा क्या बोल रहा। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कुछ नहीं बेटा, 2 नंबर निकालने तुम्हें जिसके सम जो है कितने बेटा, सम जो है 27 है एंड प्रोडक्ट 182, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन वाला। इधर आओ, यहां पे क्या करते कि पहले नंबर को मान लो बेटा x है, 2 लोगों का सम 27 दिया है। अगर तुम्हें एक नंबर x पता है बेटा तो दूसरा नंबर अगर हम 27 में से माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। दैट मीन्स 27 माइनस x कर दें तो बेटा सेकंड नंबर पता चल गया। बेटा 2 नंबर का सम x है ना यार, 2 नंबर का सम x है, सॉरी 2 नंबर का सम 27 है। पहले वाले को क्या करोगे, x मान लिए, तो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा, जब पहला x है तो तुम 27 में से x को माइनस करो तो सेकंड नंबर पता चल जाएगा बेटा, ये हमने लिखा। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट वाला, फिर बोल रहा है स्टेटमेंट वाला कि 2 लोगों का, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो 182 है। जरा फिर से स्टेटमेंट रीड करते, क्या ही बोल रहा है। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। 2 नंबर फाइंड करो जिसके सम 27 है, जिसको ऐड करने पे 27 आए, ठीक है, और उनके मल्टीप्लाई करें बेटा, प्रोडक्ट करें तो 182 आए, राइट। सो फर्स्ट नंबर इज x, सो सेकंड नंबर इज 27 माइनस x अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं दैट मींस x
इंटू 27 माइनस एक्स, बेटा कितना बोल रहा है, 182 बोल रहा कि नहीं बोल रहा यार, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा कि ये मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 27x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 182 इधर बेटा प्लस में, इधर लाके 182 मैंने माइनस में कर दिया, राइट। चलो अब क्या होगा कि ये इसको रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, 27x को इधर लिख लीजिए, 182 को यहां पे लिख लिया, ये इक्वल टू के 0 चल रहा बेटा। हो क्या रहा है कि यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, क्यों ना हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इनके जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएं। यहां माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो हमने माइनस से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आपको 182 का बेटा फैक्टर करना है, जैसे फैक्टर करो और ऐड करने पे बेटा ये बीच वाले 27 आए और मल्टीप्लाई करो तो 182 है, दैट मीन्स बेटा 14 और 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा, 14 और 13 हम लोग अब तक के सारे क्वेश्चंस में बेटा फैक्टर करते हुए, एक फैक्टर दे रहा आपको मैं, 182 का बेटा फैक्टर करो, ठीक है। चलो तो 14x माइनस 13x अगर ऐड करते हो बेटा तो माइनस 27x हो गया, ठीक है सर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 182। सिस्टम क्रिएट करना है कि ऐड करें तो बीच वाला लाइक दैट के सिंबल्स का भी ऐसा खास ध्यान रखना, सिंबल्स का तो पक्का वाला खास ध्यान रखना भाई, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ये दोनों टर्म एक साथ, ये दोनों टर्म एक साथ, दोनों में बेटा x मिल रहा कॉमन, x बड़े आराम से हमने कॉमन लिया, यहां पे x बचेगा सर, माइनस कॉपी कर लो, ये x कॉमन में चला गया तो 14 बचा, हमने एज इट इज लिख लिया, सॉरी स्क्वायर, यहां पे माइनस मैंने लिखा और यहां पे 13 मैंने लिखा, ठीक है। 13 कॉमन मिल रहा है क्योंकि x दोनों में नहीं मिल रहा है, तो 13 कॉमन ले लिया मैंने, और जैसे ही बेटा तुम 13 कॉमन ले तो x बचेगा, तुमने माइनस कॉमन ले रखा तो ये प्लस प्लस ना रह जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 13 इंटू 14 करोगे बेटा तो 182 आता है, राइट। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे बेटे, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 14 कर लिया अपन ने, अनदर ब्रैकेट में x माइनस 13 कर लिया, दोनों ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 करते हैं बेटा तो x इज इक्वल टू 14 आता है। अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू, x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 14। सर क्या बात है सर, तुमने तो फर्स्ट नंबर माना था x की दो वैल्यू आ गई भाई, x की दो वैल्यू आ गई, क्या होगा सर, क्या होगा, ठीक है। अगर x की दो वैल्यू आ गई तो घबराना नहीं है, एक बार मान लेते हैं कि x की वैल्यू बेटा मान लेते हैं कि 14 है, मानना है। अगर x की वैल्यू 14 है तो इसके हिसाब से देखिए तो 27 माइनस 14 करो बेटा 13 आ जाएगा। एक कंडीशन हो सकता है कि नहीं, ये कंडीशन हो सकता है कि नहीं। मैं मान लेता कि चलो x की वैल्यू बेटा आइदर 14 x माइनस 14, आइदर x माइनस 13, दोनों कंडीशन आ रहे, कोई घबराने की बात नहीं, दो वैल्यूज आ रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। एक बार क्या करो कि पहला नंबर मानो कि चलो भाई चलो तुम 14 हो, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 14 है, सो सेकंड नंबर 14 के हिसाब से देखें तो 27 माइनस 14 तो बेटा 13 आ जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट नंबर बेटा इस बार 13 है, अपन को मानना ही तो है, जब दो नंबर है भाई दोनों बार मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 13 है इस बार, अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर इस हिसाब से बेटा 27 माइनस 13 हो जाएगा, और 27 माइनस 13 करोगे भैया 14 आ जाएंगे। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 13 भी हो सकते हैं 14 भी हो सकते हैं, आप एज इट इज कॉपी करेंगे, एज इट इज, या तो 13 हो सकता है बेटा या तो 14 हो, दोनों हो सकता है, एज इट इज कॉपी करिए, क्योंकि दो वैल्यूज आ रहे हैं, 13 रखने पे भी सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है, 14 रखने पे भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या बात है, दो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसके जो सम्स हैं बेटा उसके स्क्वायर के जो सम्स हैं वो 365 के इक्वल है। क्या बोला सर आपने, फिर से बोलो। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको बताना है, ठीक है सर, दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर का जो स्क्वायर का जो सम है बेटा वो 365 के इक्वल है। समझ में आ गया, आओ इधर देखते हैं। मान लेते हैं बेटा कि पहला जो इंटीजर है वो x होगा, चलो सेकंड इंटीजर जो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है वो एक ज्यादा है, दैट मींस x प्लस 1 होगा। समझ में आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है बेटा
थोड़ा फोन, हाँ ठीक है सही हो गया। तो फर्स्ट इंटीजर बेटा x हो गया, सेकंड वाला x प्लस 1 हो गया, दोनों का स्क्वायर करते हैं बेटा, दोनों का स्क्वायर करते हैं। यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 365 हमने कर लिया। हमने अपने सुना के क्वेश्चन वाला बोल रहा कि दोनों के सम का स्क्वायर इक्वल टू 365, यानी कि x का स्क्वायर हो गया मतलब फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 365 एज इट इज है कि नहीं है। चलो फर्स्ट का स्क्वायर कॉपी कर लो, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, फिर से देख लो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मींस दिस वन इज a स्क्वायर, दिस प्लस a b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। समझ में आ गया बेटा। चलो हमने क्या किया कि x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2x, 2x इंटू 1 इक्वल टू 2x। यहां पे बेटा 365 ये प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सिंपल चीजें कर रहे, कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 2 कॉमन सब में मिल रहा है, या 2 से सब में बोलो तो डिवाइड दे दें, बात एक ही होनी है, ठीक है। 2 को सबसे डिवाइड दे दें, एक कॉमन मिल रहा तो बेटा तीनों में दे सकते हैं। 2 से कैंसल आउट कर देंगे बेटा, दैट मींस बचेगा 2। जैसे 2 कॉमन लेके इधर लाओगे तो 0 वैसे भी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज 2 से सब में डिवीजन दे देंगे तो भी खत्म हो जाएगा। डिविजिबल हो रहा, सिंपलेस्ट हो रहा भाई, सिंपलेस्ट हो रहा ये है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया भैया, है ना, 2 से इसमें 2 का इसमें सब में से ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, दैट मींस खत्म हो जाएगा, टाटा होगा, बाय बाय होगा ये, ठीक है। चलो अब 182 का बेटा फैक्टर देखो, पिछले क्वेश्चन में 182 का तुमने फैक्टर किया था, मैंने वादा किया था तुमसे, तुमने कहा यस सर हमने कर रखा है। 182 का फैक्टर के सेम कंडीशन है, तुम बेटा 14 और 13 बनाए थे, है ना, जो इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम नंबर थे ये, है ना, वहां पे फैक्टर के यही नंबर बने थे, लेकिन वहां पे लाने थे 27 लाइक दैट, ऐसा कुछ था ना। दोनों हमने माइनस या प्लस जो भी किया रखा था। यहां पे क्या है बेटा कि यहां पे हमें 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि बेटा जोड़ें तो बीच में 1 आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करें तो 182 आना चाहिए। तो क्यों ना हम प्लस 40 x माइनस, सर क्यों प्लस 14 के आगे लगा, क्यों 13 के आगे लगा, एक क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस लाना था, प्लस x लाना है। ये ध्यान रखना कि कौन से सिंबल्स लाने हैं भाई, नंबर तो तुम ला दोगे माइनस करके, अगर तुम यहाँ पे प्लस 13 और माइनस 14 लिखो तो भी तो आएगा 1, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आएगा भाई, प्लस नहीं आएगा। अगर यहां तुम माइनस लिखो तो माइनस हो जाएगा। सिस्टम को समझो कि यहां पे मैं बोल क्या रहा कि जो सिंबल लाने होते हैं वो बड़े वाले डिजिट के सामने लगाना, तो मैंने 14 के आगे प्लस लगा दिया और माइनस 13x, दैट मींस ये हम लोग का फैक्टर हो गया। ये बताओ इन दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा, x कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 14 हो गया। यहाँ पे बेटा माइनस 13 कॉमन मिल रहा, तो x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, प्लस हो गया, ये 14 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट मैच करके बेटा, तो एक बार लिखो ना, यहाँ पे एक बार लिखो कि x प्लस 14, यहाँ पे देखो x माइनस 13 बेटा, दोनों ब्रैकेट मैच कर गए, यहाँ पे लिख लिया हमने x माइनस 13। ये बताओ x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14 हो गया। क्या बात है सर, अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू 13 होगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत ना, इधर प्लस से इधर आके माइनस हो गया। यहां पे मैंने एक बात लिखा, सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, बेटा यहां की बात हो रही थी पॉजिटिव की, एक बार फिर से रीड कर लो, क्या बोल रहा कि फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही भैया, है ना, तो द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो x कैन ओनली बी 13, ये सिर्फ 13 हो सकता, ये नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। हमारे पास एक x की वैल्यू माइनस 14 आ गई, एक x की वैल्यू प्लस 13 आ गई, तो पॉजिटिव की बात हो रही ना, माइनस वाले को नेगलेक्ट कर दो भाई, माइनस वाले को नेगलेक्ट कर दो भाई, है ना। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सो x कैन ओनली बी 13, सो यहां पे बेटा क्या होगा कि x के प्लेस पे हो गया 13, राइट। सो सेकंड वाला, पहला तो पता चल गया बेटा 13, सो सेकंड में क्या है कि 13 प्लस 1 दैट मींस 14, 13 प्लस 1 दैट मींस 14, सो टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 13 एंड 14। यहां पे बेटा ये 13 और 13 प्लस 1 मिलके 14 हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले वाले को x माना था, दूसरा consecutive x प्लस 1 होता है, दोनों के स्क्वायर का सम बेटा 365 दे रखा था। अगर तुम ये बना लिए ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर तुम ये बना लिए तो बेटा ये कुछ था ही नहीं, ये तो कुछ है ही ना इसमें,
ये कुछ है ही ना इसमें। ये तुमको, ये मैं सिखा रहा भाई, तुमको ये सिखा रहा मैं, ये तुम बना लो बस, है ना। इतना सा अगर पकड़ लिए तो तुम सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अभी आप इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 लगा है। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से देखो। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। दो साइड्स निकालना है बेटा। सबसे पहले कि बेस मान लेते हैं कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस होगा उसको हम लोग x सेंटीमीटर मान लेते हैं। एल्टीट्यूड लेस देन 7 बोला है, बेस से 7 कम है बेटा, तो x माइनस 7 कर लेंगे। हाइपोटेनस 13 दिया है, ऑलरेडी दिया है, समझ में आया। वन मोर टाइम क्वेश्चन रीड करता हूं, ध्यान से सुनो। The altitude of the right angle triangle is 7 सेंटीमीटर less than its base. बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो बेटा कि उसका बेस जो है वो x है। हमने मान लिया कि let the base of right triangle is x. अगर बेस x है तो बेटा एल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, होगा ना सर? यस। तो हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया है कि 13 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा बेटा कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा होता है इक्वल, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटा किसके, ये बेस के स्क्वायर के। ये आपको पता है कि नहीं पता? दिस वन इज योर पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग यहां पे लगा रहे हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कि बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, दैट मींस बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। समझ में आ गया? आपके पास जो जो वैल्यू वो कॉपी करो। बेस बेटा x है तो x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड बेटा 7 माइनस x है तो उसका होल स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे। कुछ स्टेटमेंट को समझो, मैं बोल क्या रहा हूं भाई मैं बोल क्या रहा हूं, समझो बात को। तो एक्स स्क्वायर यहां पे हो गया, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा। यहां पे मैं इसको कॉपी इरेज करता हूं ताकि आपको मैं फॉर्मूला लिख के दिखा सकूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये 13 स्क्वायर हमने कॉपी कर रखा, ठीक है सर। a स्क्वायर मतलब यहां पे अगर हम चाहे b स्क्वायर नहीं समझ पा रहे तो यहां पे लिख देता हूं 7 का स्क्वायर। अब तो समझ गया ना भैया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल चीजें बता रहा हूं। x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गया। 7 स्क्वायर को बेटा हम लोग 49 कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है सर, ठीक है। माइनस 2x 7 है, 2 इंटू एक्स इंटू 7 दैट मीन्स 2 7 14x हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ से। 13 स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे कि 169 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस 169 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या करना है कि 2x स्क्वायर माइनस 14x और इनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 120 हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड दे दीजिए या कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके आप उसको डिवाइड कर देंगे तो भी बात वही हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 में सबसे डिविजिबल कर देते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ का 2 लाके इधर हम लोग 0/2 कर देंगे, दैट मींस टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को उठा के लाते हैं यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 का बेटा कॉमन फैक्टर, 60 का फैक्टर करेंगे, ऐड करने पे बेटा माइनस 7x है, मल्टीप्लाई करें तो 60 आना चाहिए। सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे हम 60 का अगर फैक्टर करते हैं बेटा, मैं देखो करके दिखा देता हूं आपको। 60 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 3 0 2 बोले क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 1 ठीक है, उसके बाद 3 5 और 5 1 यानी कि 2 2 3 5 आ रहा है। अब यहां पे क्या करना है, 2 2 4 3 2 2 4 3 12 यानी कि 12 और 5 आपको मिल रहा है। आपको ऐसे सिंबल्स के साथ लगाना है कि ऐड करें तो माइनस 7x आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्लस 5x माइनस 12x अगर हम करते तो यहां पे माइनस 7x मिल जाएगा और 12 5 60 भी हो जाता है सर। ये चीजें आपको अरेंज करने आनी चाहिए। ये दोनों एक साथ बेटा, ये दोनों एक साथ हो गए, एकदम सिंपल सी बात है। दोनों में x कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 5 बचा। यहाँ पे बेटा माइनस 12 कॉमन मिल रहा, यहाँ पे तो x बचा, माइनस तुमने कॉमन ले रखा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये वाला 5 को, ठीक है। 12 60 में से आपने 12 कॉमन लिया तो 5 बचना है, ठीक है। 12 5 60, जब आप इसको अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा 12x और इसको करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 12x और 12 5 60x, सॉरी 60।
ये वाला और ये वाले ब्रैकेट दोनों मैच कर रहे हैं बेटा, तो एक बार लिख लेना। x माइनस 12 हमारा यहां पे हो गया, x माइनस 12 हमने यहां लिख लिया। अब ये बताओ कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, यहाँ पे प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 आएगा। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे एक वैल्यू माइनस में आ रही, एक वैल्यू प्लस में आ रही, तो बेटा साइड्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो x सिर्फ और सिर्फ 12 होगा, ना कि माइनस 5 होगा। साइड हमेशा नेगेटिव कभी नहीं होते बेटा, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये बात हो रही कि साइड हमेशा पॉजिटिव, तो x कैन ओनली बी 12, सो बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12, यानी कि x जब 12 होगा तो बेस कितना होगा भाई, 12 होगा। अच्छा, एल्टीट्यूड कितना होगा, 12 माइनस 7 कर देंगे तो भाई 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहां पे हमने लिखा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपको एल्टीट्यूड पता चल गया 5 सेंटीमीटर, बेस पता चल गया 12 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू से ही तो हमें सारा पता चला है। और पॉजिटिव वाला ही लेना, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती भाई, है ना। कॉपी करो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे लगाने जा। ओके स्टूडेंट्स, 4.2 का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन अभी होने वाला, देखो ध्यान से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article. देखो बोलना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए एक वहां पे आर्टिकल है कि वहां पे नंबर डेली मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बेटा वो x प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स वहां पे, उनका जो कॉस्ट हो रहा है वो बोल रहा है कि उसके ट्वाइस का 3 रुपीज ज्यादा है, ट्वाइस का 3 रुपीज ज्यादा। एक बार और हम लोग रीड करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। फिर से रीड करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, कुछ नंबर में वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x, ठीक है। It was observed that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than the twice, 3 more than the, देखो 3 ज्यादा है and twice of the articles, मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी करना इसमें और इससे 3 ज्यादा होगा, यानी कि 2x plus 3, ठीक है। आगे पढ़ते, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, दोनों का जो टोटल कॉस्ट जो है बेटा, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2x plus 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना बेटा, x दिया है, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो x और यहाँ पे 2x plus 3, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करके कितना बेटा 90, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई अगर हम x में करते हैं तो 2x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 90, समझ में आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये इधर से ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। अब हम लोग को 90, देखो 92 जा यहाँ पे हो गया 180 का कॉमन फैक्टर करिए जिससे 3 आ जाए बेटा ऐड करने पे, तो 15 और 12 आएगा अगर आप करते हैं तो, ठीक है। 15 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो प्लस 15 माइनस 12 से प्लस 3 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अब तक हम लोग यही हर एक क्वेश्चन में यही काम करते हैं, तो यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको वो भी करके दिखा देंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि अब इनको और इनको एक साथ कर देंगे, दोनों में x कॉमन मिल रहा है बेटा, 2x plus 15 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हो, 6 कॉमन मिल रहा है, x तो दोनों के पास है नहीं, 6 कॉमन मिल गया, दैट मीन 6 2 जा 12x, और यहाँ पे माइनस तुमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बेटा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, x माइनस 6 यहाँ पे कर लेंगे। हम लोगों को पता चल गया कि 2x plus 15 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 हो जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो बेटा प्लस 6 हो जाता है। सिस्टम बहुत ही इजी है। x की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, 6। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालने के लिए बेटा 2 इंटू 6 प्लस 3 कर देंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 करेंगे, दैट मीन्स 12 प्लस 3 15 रुपीज आ गया। बहुत सिंपल सी बात थी सर, कि हम लोगों को पता चल गया कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था वो 15 था और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो 6 हो रहे थे, एंड द टोटल प्रोडक्शन रुपीज दे रखा है 19,
ठीक है, तो हम लोगों को x और 2x+3 दोनों की वैल्यू दैट मींस हम लोगों ने निकाल लिया। बहुत सिंपल सी बातें थी। एक बार अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत कम टाइम में हम लोग पूरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्लास है ये सिर्फ, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट होता है तो आप बताएंगे तो हम उसको शॉर्ट्स बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको आ गया तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।